नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले के 3 नगर पालिकाओं के चेयरमैन के 2 पद निर्दलीयों को और 1 भाजपा के हिस्से में आया। नकल को लेकर बोर्ड ने दिखाई सख्ती, 381 नकल के मामले दर्ज। किडनैप कर व्यापारी से मारपीट के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार। दुष्कर्म पीड़ित छात्रा के परिजनों ने पुलिस प्रशासन का फूंका पुतला। हरियाणा में मौसम 16 मार्च तक परिवर्तनशील रहने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले के 3 नगर पालिकाओं के हुए चुनाव में बवानी खेड़ा से प्रत्याशी भाजपा के सुंदर अत्री, सिवानी से निर्दलीय प्रत्याशी वंदना केडिया व लोहारू से प्रदीप कुमार ने चेयरमैन पद के लिए जीत दर्ज की। मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुई। जिले के तीनों नगर पालिकाओं के चेयरमैन व 46 पार्षदों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। बवानी खेड़ा के चुनाव निर्वाचन अधिकारी कम एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार सुंदर अत्री बवानी खेड़ा नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 1385 मतों से हराया। भिवानी जिला की 3 नगर पालिका के दौरान सिर्फ बवानी खेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद पर भाजपा ने सिंबल दिया था। बाकी 46 वार्डों के पार्षद पद के चुनाव में कोई भी सिंबल किसी पार्टी ने अलॉट नहीं किया तथा लोहारू व सिवानी नगर पालिका के अध्यक्ष पदों के लिए भी किसी भी पार्टी ने कोई सिंबल अलॉट नहीं किया। तीनों नगर पालिका में कुल 177 उम्मीदवारों ने 3 चेयरमैन पद व 46 पार्षद पदों के लिए अपना भविष्य आजमाया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग एजेंट व मतगणना अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में मतगणना करवाई गई। तीनों नगर पालिकाओं में मात्र 2 राउंड की मतगणना के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए। बवानी खेड़ा निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि हरियाणा निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार नगर पालिका बवानी खेड़ा के अध्यक्ष पद के नतीजे घोषित किए गए हैं। उन्होंने नगर पालिका बवानी खेड़ा के चेयरमैन सुंदर अत्री को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। उसी के तत्वावधान में जो हमारा जो मतगणना का दिन था, मतगणना में हमारा जो निर्धारित स्थल था उसमें सुबह 8 बजे था। उसके अनुसार स्टेट इलेक्शन कमीशन की निर्देशानुसार SOP को फॉलो करते हुए मतगणना की है, जिसमें हमारे सभी उम्मीदवार उपस्थित हैं। इस प्रकार से जो कंपनी अपना जो नतीजे है वो घोषित करती है वार्ड वाइज, और प्रेसिडेंट की जो घोषित कर चुके हैं। तो हमारा शांतिपूर्ण रूप से मतगणना हुई है। मतदान शांतिपूर्ण रूप से रहा। तो सबसे पहले तो हमारे जो आम जनता है, हमारे जो वोटर्स हैं नगर पालिका बवानी खेड़ा के, उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे उम्मीदवार थे उन्होंने बड़ी संयम से और शांतिपूर्ण कंटेस्ट किया है, उन सभी को बधाई देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो हमारा जो प्रेसिडेंट की जो रिजल्ट था उसका भी डिक्लेरेशन हमारे द्वारा किया जा चुका है। जो हमारे जो चुनावी प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार थे, जो विजयी रहे हैं, वो सुंदर शर्मा जी रहे हैं, जो कि बीजेपी कैंडिडेट थे। इनको 2 राउंड में जो हमारे जो मतदाता हुए हैं उनपे 5202 वोट प्राप्त हुए। वो जो सेकंड जो हमारे रहे कैंडिडेट वो पंकज जी रहे, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनको 3817 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार से सुंदर शर्मा जी जो है वो 1385 वोट से जीत है। उसके लिए मैं सब तो पहले आपको कॉन्फिडेंस बोलता था, जनता का प्यार है। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टी ने जब प्रत्याशी बनाया था उसी दिन से मुझे खुशी महसूस हुई और अपने आप को लगा था कि हम 100% जीते। हमारा वोट बैंक, शहर का वोट बैंक भाजपा के साथ रहा है। हमारा यहाँ का स्थानीय विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि शहर से चीज़ें कॉमन सी बातें हैं कि शहर का पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिए थे, उसी के अनुसार इस पर कैसे बनाया। सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ बच्चों के लिए खेल स्टेडियम है, एक रेलवे स्टेशन पास है, खेतों का रास्ते हैं, बहुत से काम हैं। अब तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में से 18 घंटे काम करके लोगों को सेवा करनी है। लोहारू नगर पालिका के रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम मनोज दलाल ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई तथा परिणाम घोषित कर दिए गए। वहीं नगर पालिका लोहारू के पद पर मात्र 43 मतों से विजेता रहे प्रदीप कुमार ने बताया कि उनकी प्राथमिकता सभी 14 वार्डों में समान रूप से विकास करवाना रहेगी। बवानी खेड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा के सुंदर अत्री ने
निर्दलीय प्रत्याशी पंकज मेहता को 1385 मतों से हराया। वहीं सिवानी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी वंदना केडिया ने निर्दलीय प्रत्याशी अन्नू लोहिया को 1251 मतों से हराकर जीत दर्ज की। लोहारू नगर पालिका के चेयरमैन पद पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार ने 43 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी राम भगत को हराया। चेयरमैन पद के लिए 17 कैंडिडेट हमारे पास मौजूद थे, जिसमें नोटा को मिलाकर के 18 हो जाते हैं और कुल मिलाकर के 8782 वोट टोटल पोल हुए थे, जिसमें 1459 वोट प्राप्त करके प्रदीप कुमार जी चेयरमैन पद के लिए निर्वाचित घोषित हुए हैं। शांतिपूर्ण मतदान रहा और उसके बाद काउंटिंग में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं रही। सभी कैंडिडेट्स को पूरी तरह से उस प्रक्रिया से को दिखाया गया था और वो सभी संतुष्ट रहे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रदीप जी को भी और मैं मुबारकबाद देता हूँ लोहारू की जनता को भी एक सुंदर से और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए। प्रदीप जी और जो जितने सारे हमसे निर्वाचित हुए हैं उनसे ये अनुरोध भी करूँगा मैं कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अब एक हिस्सा बने हैं। लोहारू के विकास के लिए वो मिलजुल करके सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके मिलजुल करके सभी वार्ड्स का बड़े देखिए, मैं पहले लोहारू की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे वोट दे के विजयी बनाया। मेरा सबसे पहला विजन है लोहारू का विकास करना। जो भी लोहारू की कमियां हैं, चाहे वो नई तरीके से कोई नई योजना लानी है, लोहारू में कम्युनिटी हॉल का है, गलियां हैं, सड़कें हैं, और भी जो विवादित मुद्दे हैं उन सबको सरकार तक पहुंचाना, उनका समाधान करा, लोहारू का विकास करना। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में जहां भी नकल के मामले पाए गए हैं तथा परीक्षा केंद्रों को रद्द करना पड़ा है, उनमें दोबारा परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। यही नहीं, नकल में संलिप्त संबंधित स्कूल प्राचार्य या प्रबंधन पर भी कार्रवाई होगी। यह कहना है शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा का। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्ड कार्य कर रहा है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि नकल में शामिल लोगों को घर में पकड़ा जा रहा है। उन्होंने गोहाना का उदाहरण दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे व नकल रहित परीक्षाओं का संचालन हो, इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिक्षा बोर्ड अधिकारियों से विशेष बैठक कर गुणवत्तापरक शिक्षा देने को लेकर निर्देश दिए। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नकल के अब तक 381 मामले दर्ज किए गए हैं तथा 12 प्रतिरूपण के मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। इसके साथ ही नकल के मामलों में संलिप्त परीक्षकों को न केवल रिलीव किया गया है, बल्कि उन पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी बोर्ड द्वारा लिखा गया है। उन्होंने बताया कि 226 फ्लाइंग स्क्वाड भी नकल रोकने के लिए लगाई गई है। उन्होंने साफ किया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नकल को लेकर पूर्णतः सख्त है तथा नकल के मामलों में संलिप्त लोगों से सख्ताई में निपटा जा रहा है। 10वीं बोर्ड के गणित के प्रश्न पत्र में बाहर से प्रश्न आने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गणित विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रश्नों की कठिनता, प्रश्नों का स्तर व अन्य बिंदुओं पर ध्यान देकर ग्रेस मार्क्स दिए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। करने वाले विद्यार्थियों या अन्य जो तत्व हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के निर्देशानुसार हो रही हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो कार्रवाई कर रहा है उसको भी आप बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे समाज में एक यह संदेश जा रहा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड न केवल नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि बहुत गंभीर भी है। शायद आप सभी साथियों को हमारे से ज़्यादा इस बारे में मालूम है कि शुरू में जो थोड़ी बहुत ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पेपर आउट हुए थे, अब कहीं इस प्रकार की घटना आजकल नहीं है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी भेंट हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाए और हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो छवि है उसको सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएं तथा जहां कहीं भी कमी है, चाहे वो बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई कमी है या फील्ड में जो कमी है, वो मुझे आप संज्ञान में मेरे लाएं और सारी कमियां दूर की जाएंगी, जिसके कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने जिस प्रकार से हमारा अब हौसला बढ़ाया है, इससे अब हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो बाकी की परीक्षाएं हैं जो कि 29 मार्च तक संचालित होंगी, उनको बखूबी
बड़े अनुशासनात्मक तरीके से और परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखते हुए संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। अब तक जो यूएमसी केस का सवाल है, 381 टोटल मामले अब तक संज्ञान में आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 27 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हुई थी और आज 12 मार्च तक कुल 381 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से इम्पर्सोनेशन के केसेस कुछ ज़्यादा नहीं संज्ञान में आए हैं। आमतौर पर 1-2 केस हर रोज आते हैं, तो लगभग 20 के करीब केसेस इम्पर्सोनेशन के अब तक टोटल आए हैं। जहां कहीं भी स्टाफ ऑन ड्यूटी के स्तर पर कोई अनियमितता पाई गई है, उनको रिलीव किया गया है। साथ में ही विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है और इसके साथ साथ 1-2 जगह पर एफआईआर भी लॉन्च करवाई गई है। प्रमाण सहित जो मतलब हमने देखा है, अगले परीक्षा सत्र जो आएगा हम वहाँ पर सेंटर नहीं बनाएंगे और इसके साथ साथ वहाँ के जो प्राचार्य हैं या मैनेजमेंट के अंडर यदि वो स्कूल्स हैं, वो परीक्षा केंद्र हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तथा जो कर्मचारी ड्यूटी पर हैं, यदि किसी कर्मचारी की संलिप्तता इसमें मिलती है, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसा मुझे निर्देश भी दिया है, यह कार्रवाई काफी सख्त होने जा रही है। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि नकल करवाने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक तौर पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस ने, अध्यापकों ने और सभी ने मिलजुल कर काफ़ी अच्छा कार्य किया, मैं माना उसके बाद। और आज की जो वर्तमान वस्तु स्थिति है उसमें यूएमसी के लगभग 381 केस बनाए गए और 39 ऐसे हमारे जो बोर्ड के जो हमारे परीक्षा केंद्र थे, तो उसमें जो अधिकारी और कर्मचारी अध्यापक हैं जो कार्यरत थे, तो 39 ऐसे हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है। और इसमें जो एफआईआर लॉन्च की गई हैं वो 65 एफआईआर लॉन्च की गई हैं और इसमें आज के समय में हमारी 226 फ्लाइंग स्क्वाड कार्यरत हैं और 23 के आसपास हमारी जो रैपिड एक्शन फोर्स है और 3 एसटीएफ हैं। और चेयरमैन साहब के आने के बाद और वैसे वाइस चेयरमैन साहब के आने के बाद इसमें और इजाफा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि चेयरमैन फ्लाइंग है, उन्होंने भी पीछे काफ़ी ताबड़तोड़ ढंग से इसमें जो मामले पकड़े हैं, वाइस चेयरमैन है उनके द्वारा भी कार्रवाई की गई है। तो इसमें आप देखते हैं कि लगातार हमारे जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की जो टीम है, उन द्वारा भी लगातार ताबड़तोड़ सीरीज में, चेन में जो ये कार्रवाई की गई है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की जो टीम थी, उसके द्वारा 5 मार्च को चांग में जो इसमें पाया गया कि परीक्षाएं हैं, उसमें मास लेवल पे कॉपिंग हुई है और उसके कारण क्या कि उस दिवस की 5 तारीख की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और सारे स्टाफ को तुरंत प्रभाव से उसको बदल दिया गया था। एक व्यापारी को किडनैप कर उससे मारपीट कर जबरन रुपए अपने खाते में डलवाने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान भिवानी के पतराम गेट निवासी भारतपुर राम सिंह के रूप में हुई। इससे पहले मुख्य आरोपी हंसराज हंसा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़ित व्यापारी सुनील कोकड़ा अभी सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई जुटी हुई है। भिवानी के व्यापारी को किडनैप कर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित के मोबाइल से 64,000 रुपए भी अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जैसे तैसे पीड़ित आरोपी को चकमा देकर चंगुल से भाग गया। इस मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनोद गेट पुलिस चौकी इंचार्ज एएसआई मुनीश कुमार ने बताया कि दूसरे आरोपी की पहचान भिवानी के पतराम गेट निवासी भरत पुत्र राम सिंह के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में छानबीन कार्रवाई कर रही है। दिनांक 10 तारीख की एक घटना थी, जो एक यहाँ पे व्यापारी था सुनील कोकड़ा, उसके जबरन वसूली का और उसको ज़बरदस्ती बंदी बनाने की शिकायत मिली थी, उसके आधार पे रखी है। उसमें जो मुख्य आरोपी हंसराज हंसा था, जिस पर काफ़ी 26-27 मुकदमे दर्ज हैं, तुरंत कार्रवाई करते हुए कल ही गिरफ्तार कर लिया था और उसको माननीय न्यायालय में पेश करके जुडिशल भिवानी भेज दिया था। इसमें मुख्य आरोपी हंसा से
पुलिस द्वारा जो उसने पीड़ित सुनील है उससे एक डायरी में ज़बरदस्ती पैसे के लेन देन का लिखवाया था, वो डायरी रिकवरी की थी और उसने जबरन उससे लगभग 65,000 रुपये अपने खाता में ट्रांसफ़र करवाए थे। तो वो उसके खाता है वो फ्रीज करवाया है और उसका जो स्कैनर और मोबाइल फ़ोन है वो उससे रिकवर किए हैं। जांच में यह भी सामने आया था कि उन्होंने इसके काफ़ी लाठी डंडों से मारपीट की है और उसके कपड़े खून से भरे हुए होने के कारण इन्होंने उसके कपड़े भी चेंज करवाए। इसमें जो दूसरा आरोपी है भरत सिंह, उस भरत सिंह को कल गिरफ्तार किया है और भरत सिंह ने जिस डंडा से सुनील को चोटें मारी थी वो डंडा रिकवर किया है। हाँ, दूसरा जो आरोपी है इसका भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड इसी तरह का रहा है, उस पर भी पहले के 3 से 4 मुकदमे दर्ज हैं। दुष्कर्म पीड़ित छात्रा के परिजनों ने आरोपी पुलिस में तैनात एसआई के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के रोष स्वरूप पुलिस प्रशासन का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। आरोपी पीड़ित छात्रा का रिश्ते में ताऊ लगता है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि बीते साल की 30 अगस्त को स्कूल में उनकी बेटी की पेरेंट्स मीटिंग थी। आरोपी उनकी बेटी को स्कूल से लेने गया था। वह उसे कार में बैठाकर सुनसान जगह से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों ने पुलिस प्रशासन को चेताते हुए कहा, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे 17 मार्च से आमरण अनशन करेंगे। पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म के आरोप मामले में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि आरोपी फिर से स्कूल के बाहर छात्रा को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छात्रा ने उसका विरोध किया तथा वहां से चली गई। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का ताऊ है। आरोपी पुलिस में तैनात होने के कारण सारे प्रकरण को अपने प्रभाव का प्रयोग कर दबाने का प्रयास कर रहा है। वहीं परिजनों ने रोष जताते हुए कहा कि पुलिस विभाग की लापरवाही के चलते और जांच में देरी करने के विरोध में आज पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका गया। वहीं परिजनों ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ पीड़िता के परिजन 17 मार्च से आमरण अनशन करेंगे। और उसने अपने सगे भाई की लड़की के साथ रेप कर दिया। ये बात है 6 महीने पहले की। इस परिवार ने उस केस को दबा भी दिया था, लेकिन आज से 20-25 दिन पहले संजय के परिवार ने इस लड़की की जो माता है उसके ऊपर खूब मतलब हमला किया, उसको मारा पिटा और धमकी देने लगे, तब जाकर के इन्होंने ये केस किया है। लेकिन FIR होने के 20 दिन के बाद भी आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उल्टा उस लड़की के चाचा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया रेप का ही। ठीक है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि एक तो उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उसकी वर्दी उतरवाई जाए, क्योंकि जब तक वो वर्दी वहाँ कार्यरत है तब तक वो सबूत नष्ट करने में लगा हुआ है। दूसरा, लड़की को न्याय दिलवाया जाए। तीसरा, जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है वो वापस लिया जाए। ये हमारी 3 मांगे हैं। 3 मांगों को लेकर के आज हमने को इतना मौका मिल रहा है कि वो हमें मिटाने के लिए सारे काम कर रहा है। वो सबूत नहीं, हमें मिटाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें भी कहूंगा धरती से। अब ये बताइए कि वो सरकार का आदमी है, इसलिए सरकार उसके पीछे लगी हुई है क्या? हमारा तो फिर कुछ भी नहीं है, उसका तो सब कुछ, उसने तो सब कुछ खरीद लिया। SPB DSP भी यहाँ की सरकार भी खरीद ली उसने, तो हमें तो रोड पे बिठा दिया उसने, वो भी 10 दिन से बिठा रखा। ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई हमारा कुछ है। क्या पीड़िता बेटी हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? सिर्फ उसी की इज्जत है क्या? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा जो हमारे परिवार के साथ हुआ है ना, वो किसी बहन बेटी के साथ ना हो। ऐसा दरिंदा को खत्म कर देना ही अच्छा है। और मैं यही प्रशासन से यही कहना चाहूंगी, इस दरिंदे को जल्दी से जल्दी उठाया जाए। हरियाणा में मौसम बार बार बदल रहा है। अब 16 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 13 मार्च रात्रि से 15 मार्च के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बादलवाई व हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बीच बीच में हवाओं में बदलाव आने से राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई छाई रह सकती है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बीच बीच में हवाओं में बदलाव आने से राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई छाई रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 13 मार्च रात्रि से 15 मार्च के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बादलवाई व हवाओं के साथ कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश और 16 मार्च को राज्य के उत्तरी जिलों में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी संभावित है, जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट रहने तथा रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
जैसे आप देख रहे हो हल्की बादलवाई बीच बीच में देखने को मिल रही है, तो ये बादलवाई जो है अगले 2-3 दिन दौरान बीच बीच में रह सकती है, लेकिन जो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। अभी 33 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, न्यूनतम तापमान है वो 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके आने वाले समय में 15 तारीख को हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन 15 के बाद जो है फिर तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार है। 15 तक तापमान के स्थिर रहने के या हल्की मामूली गिरावट हो सकती है, लेकिन 13 के बाद फिर से तापमान के बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे तो मार्च के महीने में आते आते गर्मी के बढ़ने का टाइम यानी टेम्परेचर के इंक्रीज होने का समय आ जाता है, क्योंकि इस समय जैसे सरसों की फसल है वो मैच्योरिटी पे है, कटाई स्टार्ट भी हो चुकी है, तो इसके साथ साथ आगे आगे अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिससे कि अप्रैल के महीने में तो जो है वो गेहूं की कटाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके ये अभी वैसे नेचुरल तापमान की बढ़ोतरी का समय आ गया है, इसमें कोई बदलाव जैसी स्थिति नहीं है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले के 3 नगर पालिकाओं के चेयरमैन के 2 पद निर्दलियों को और 1 भाजपा के हिस्से में आया। नकल को लेकर बोर्ड ने दिखाई सख्ती, 381 नकल के मामले दर्ज। किडनैप कर व्यापारी से मारपीट के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार। दुष्कर्म पीड़ित छात्रा के परिजनों ने पुलिस प्रशासन का फूंका पुतला। हरियाणा में मौसम 16 मार्च तक परिवर्तनशील रहने की संभावना। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।